दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा रियल पेपर आपके लिए आ चुका है और वो है आपका व्यवसाय अध्ययन का कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, इस निर्देश के आधार पर अपना पेपर हल करना है। आज मैं आपको ये सेट ए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को 3 सेट और बताऊँगा। ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो देख कर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। पहले अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्राथमिक कार्य है? तो जो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, इसमें आप सभी स्टूडेंट को लिखना रहेगा दोस्तों, और वो हो जाएगा आप लोगों का नियोजन। ठीक है, ये नियोजन प्रबंध का पहला कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? तो सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण के रूप में आपको आंसर लिखना है दोस्तों, और वो हो जाएगा परिवार का गठन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को परिवार का गठन जो है ये सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में जाना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपको नियोजन का मुख्य उद्देश्य बताना है संसाधनों का अनुकूलतम वितरण। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसाधनों का अनुकूलतम वितरण ये नियोजन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है? तो दोस्तों योजना से संबंध किसका नहीं होता है? तो वो होता है आपका अभिप्रेरणा का। ठीक है, अभिप्रेरणा का योजना से संबंध नहीं है। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है 1 साल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विपणन है, विपणन क्या है? तो विपणन में ग्राहक उन्मुखी होता है। आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है। विपणन ग्राहक उन्मुखी करेक्ट है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। सारे रिक्त स्थान मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसके 4 सेट पेपर चाहिए और वो भी सॉल्यूशन सहित, तो आप लोगों को क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट का कोर्स परचेस कर लेना है हमारे ऐप से। ऐप पर आपको सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप जाइए और कोर्स परचेस कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, वैसे आर्ट्स का परचेस करेंगे तो कॉमर्स वाले को भी ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी सब कुछ ओपन हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मात्र 199 रुपये में सारे विषय के कोर्स को मैंने कर दिया है कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का। ठीक है, ऐप पर प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को मैं बता देता हूँ, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना अवलोकन और प्रयोगों अनुभव द्वारा की जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अवलोकन, प्रयोग एवं अनुभवों के द्वारा की जाती है, ऐसा आप याद रखना। नेक्स्ट है, चयन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो चयन की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक चरण होता है और वो होता है भर्ती। ठीक है, इसमें भर्ती आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, सेकेंड में आप लोगों का भर्ती आंसर है। लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। तो अंशों की कीमत में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। यहाँ पर आपको वृद्धि आंसर करना रहेगा। अगला है, भारापर्ण का आशय सौंपना है। तो भारापर्ण का आशय क्या होता है? तो याद रखना अधिकार सौंपना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अधिकार लिखना रहेगा खालिस्तान में। सेबी का मुख्यालय में स्थित है। दोस्तों सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसमें आप सभी बच्चों को मुंबई आंसर करना है। अच्छे पैकेजिंग से माल के में सुविधा होती है। तो दोस्तों अच्छे पैकेजिंग से माल के रख रखाव और परिवहन में सुविधा होती है। तो रख रखाव एवं परिवहन इसमें आंसर आएगा, एवं परिवहन। नेक्स्ट देखिए, लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी होती है। लेबलिंग निरक्षर और अनपढ़ लोगों के लिए। तो इसमें आप याद रखना अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ या फिर इसकी जगह निरक्षर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी होती है, क्योंकि उन्हें तोल तो पड़ता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है ऐसा। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन देखिएगा, और ये पूरा आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से कंप्लीट करना आप सभी। पदोन्नति, पदोन्नति के आगे आंतरिक स्रोत आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के आगे आप लोगों को एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें एक सामान्य प्रेरक प्रक्रिया आ जाएगा। पर्यवेक्षण कार्य अधिकारी द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षण का जो कार्य है वो अधिकारी के द्वारा। इसके बाद में वृत्ति, वृत्ति में आपको प्रशिक्षु लिखना रहेगा। और एगमार्ग, तो कृषि उत्पाद पर एगमार्ग आपको याद रखना है।
और हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण जो होते हैं ना, उन पर हॉलमार्क लगाया जाता है। तो ये स्वर्ण आभूषण से आप इसको मिला देंगे। सभी बच्चे हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषय के 5-5 सेट मैंने बता दिए हैं और उसके आंसर भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जिसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न छपेंगे। दोस्तों आपको याद करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। ऐप पर कोर्स ज़रूर परचेस करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं और 1 महीना है आप लोगों के लिए पढ़ने का, सारे नोट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य असत्य के रूप में बताना है, जिसमें सही आप लोगों का इसमें हो जाएगा। ये पहला सत्य है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों ये बात भी क्या लिखना है, ये बात भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि समता अंशधारियों को मताधिकार होता है, ठीक है। यहाँ असत्य लिखना। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान हैं। तो साथियों ये दोनों समान नहीं हैं, इसमें आपको असत्य लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। तो साथियों इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना है, ये बिल्कुल सही है हमारा। विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। तो साथियों इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा, ठीक है। ये आपका सत्य असत्य ऐसे कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न बता रहा हूँ, और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। अगर आप लोगों को PDF चाहिए ना पूरे 4 के 4 ही सेट पेपर का, तो इसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, और या फिर आप ऐप डाउनलोड करके आर्ट्स सब्जेक्ट का कोर्स परचेस कर लेना। उसमें आप लोगों को मैं इस सब्जेक्ट के भी आंसर दे दूंगा, पूरे PDF सहित नोट्स, ठीक है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रबंध है ना, ये सामूहिक प्रयास होता है। तो आपको क्या लिखना है, सामूहिक प्रयास, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। FW टेलर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नियंत्रण किस प्रबंध की कार्य पर निर्भर है। तो दोस्तों नियोजन पर निर्भर है। इसमें आपको नियोजन लिखना होगा, सभी बच्चों को करेक्ट, नियोजन पर निर्भर है। अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। तो दोस्तों अंगूरी लता अनौपचारिक संप्रेषण के श्रेणी में आता है। तो इसमें आपको अनौपचारिक संप्रेषण लिखना होगा, ये आपका सही आंसर है। नई प्रतिभूतियां किस बाजार में जारी की जाती है। तो प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है। इसमें आपको लिखना है प्राथमिक बाजार, ठीक है। अगला देखो, स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो स्थायी पूंजी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो है समता अंश, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, समता अंश लिखना होगा, करेक्ट। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद होता है। तो दोस्तों वो मंदी या मुद्रा संकुचन के समय होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मंदी या फिर मुद्रा संकुचन के समय, मुद्रा संकुचन के समय, इसमें आप लोगों को ऐसा याद रखना रहेगा। बाकी आपको ये आंसर चाहिए इन सारे क्वेश्चनों के, इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर सारे आंसर मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, ठीक है।